अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं। और अध्याय 7 पर जो चर्चा हो रही है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का या ईशावास्य उपनिषद का यह 7वां मंत्र है ना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम मनुपश्यतः, है ना। तो इसी को गुरुदेव बता रहे हैं और हम लोगों ने जाना कि एक आत्मा को छोड़कर और कोई है ही नहीं इस सृष्टि में। और ईश्वर, देवी देवता, स्वर्ग नरक ये सब तो सब कल्पना है। कोई भी हमें दंड नहीं दे सकते, किसी में दम नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान होना जरूरी है ना। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक कष्ट पाते रहेंगे। इसको पढ़ने से आगे पढ़ने से पहले याद दिलाने के लिए 2-4 लाइन पहले वाला पढ़ देते हैं। मरने के बाद क्या, आत्मलोक में जाने पर क्या, उस मनोमय लोक में जाने पर क्या, यहाँ इस लोक में भी जो जितना बड़ा या जो जैसा होना चाहा है, ईश्वर, भाग्य और देवी देवता सबको दबाकर वही हो गया है। भाग्य विधाता, देवी देवता और ईश्वर के भरोसे बैठने रहने वाले बैठे ही रह गए। जो आत्म बल से, आत्म ज्ञान से अपने आप को उच्च कोटि का बना लेता है वह इनसे डरता नहीं, है ना। देवी देवता और ईश्वर के भरोसे बैठा भी नहीं रहता है, वह परिश्रम करके आगे बढ़ जाता है। और जो देवी देवता ईश्वर के पीछे पड़े रहते हैं वो जहाँ के जहाँ पड़े रहते हैं, है ना। तो इसी विषय में चर्चा हो रही है और आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव क्या लिख रहे हैं। मजहबी लोग इस मंत्र के विरुद्ध कहते हैं कि एक आत्मा ही सब प्राणियों के भीतर नहीं है, किंतु सब प्राणियों के आत्मा के भीतर ईश्वर भी है, वही जो चाहेगा होगा। मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा। जीव की अवनति का कारण और सारे कष्टों का कारण यही विचार है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। मजहबी लोग जो है इस मंत्र के विरुद्ध कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। उनका कहना है एक आत्मा ही सब प्राणियों के भीतर नहीं है, किंतु सब प्राणियों की आत्मा के भीतर ईश्वर भी है, वही जो चाहेगा होगा। मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा। इस तरह से लोग, मजहबी लोग बताते हैं। और यह जो ज्ञान है यही अज्ञान है, जिसकी वजह से उन्नति नहीं होती, है ना। अवनति का कारण, सारे कष्टों का कारण यही है। आप विचार कर लीजिए, आत्मा के अंदर अगर ईश्वर भी बैठा हुआ है, सभी प्राणियों के अंदर सिर्फ आत्मा ही नहीं है, बोल रहे हैं प्राणियों के अंदर, आत्मा के भीतर में ईश्वर बैठा हुआ है और जो चाहेगा वही होगा, जो नहीं चाहेगा। तो अब विचार कर लीजिए, तो नित्य दिन योगाभ्यास करके क्यों ना आत्मज्ञानी हो जाइए। आपके अंदर यदि ईश्वर बैठा ही हुआ है तो बाहर क्यों दौड़ लगाते हैं, है ना। तो अज्ञानी लोगों का कहना है कि ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा। यही बात जो है अवनति का कारण है, कष्टों का कारण है ना। यह नहीं कहते कि आपकी इच्छा अनुसार आप जो चाहें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहते। आपको बंधन में डाल देते हैं। भीतर ईश्वर बैठा हुआ है तुम्हारी आत्मा के अंदर और वो जो चाहेगा वही होगा, मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, है ना। इसलिए इस मजहबी ज्ञान से ऊपर उठना है तो योगाभ्यास करना ही पड़ेगा। मजहबी कहते हैं, आगे पढ़ रहे हैं, मजहबी कहते हैं कि जीव के भीतर भी एक वस्तु है जिसका नाम परमात्मा है, वही जीवों का भाग्य विधाता है, वही इसको बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है, वही जो चाहेगा होगा। अतः जीव को उसी की उपासना और खुशामद बरामद करनी चाहिए। इस तरह से मजहबी लोग कहते हैं।
जीव के भीतर एक वस्तु है जिसका नाम परमात्मा है। वही जीवों का भाग्य विधाता है, वही इसको बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है। वही जो चाहेगा होगा। अतः जीव को उसी की उपासना और खुशामद बरामद करनी चाहिए। इस तरह से लोग बताते हैं। बताइए, अगर जीव के अंदर विधाता बैठे हुए हैं तो जीव जो है उसकी महिमा है ना। हाँ, जीव ही आत्मा ही परमात्मा, यह नहीं बताएंगे, वो उल्टा आपको बता देते हैं कि परमात्मा ही बिगाड़ने वाला बनाने वाला है और जीव को उत्पन्न करने वाला वही है। दुनिया भर की बातें बता के और कहते हैं इसी की उपासना करो, उस परमात्मा की। सब गड़बड़ियाँ यहीं से शुरू हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। मजहबी लोगों का सिद्धांत है कि आत्मा भोगता है, ईश्वर तो भोगाने वाला है। जीव जो करता है उसका फल ईश्वर देता है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। संभल कर देख कर सुमार्ग पर ना चलने पर एक कर्म है गिर पड़ना और चोट का लगना, उसका फल है। यह नहीं कि गिरने पर ईश्वर मुगड़ा लेकर पैर तोड़ने आता है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं मजहबी लोगों का सिद्धांत है कि आत्मा भोगता है, आत्मा भोगने वाला है और ईश्वर भोगाने वाला है। और कहते हैं जीव जो करता है उसका फल ईश्वर देता है और कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं जो संभल कर देख कर सुमार्ग पर ना चलेगा तो इसका एक कर्म है, और गिर पड़ना चोट लगना उसका फल है ना। अगर संभल कर चलेंगे तो नहीं गिरेंगे, अगर असावधानी हो गई तो अवश्य गिरेंगे। तो गिरे तो चोट लगना उसका फल है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर गिर गए तो क्या ईश्वर आकर के मुंगड़ा लेकर के आपके पैर तोड़ने आता है? कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। ध्यान से मन लगाकर पढ़ना एक कर्म है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से मन लगाकर पढ़ना एक कर्म है और विद्वान हो जाना उसका फल। इसमें ईश्वर की कोई बात नहीं है। जो ध्यान से मन लगाकर पढ़ेगा वह कर्म अगर अच्छा से करेगा तो निश्चित विद्वान होगा, वो उसका फल है। इसमें ईश्वर की कोई बात नहीं है। बुरी और रोगिणी स्त्री का सहवास एक कर्म है, उसका फल है गनोरिया और सिफिलिस का हो जाना। प्रत्येक कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। कोई रोगिणी बुरी स्त्री कोई रोग से पीड़ित है, उसके साथ कोई सहवास करेगा तो निश्चित बीमार होगा। गनोरिया सिफिलिस ऐसे कुछ खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कर्म ही ऐसा किया, उसका फल वही है। कर्म के साथ हमेशा फल लगा हुआ है। सदगुरु का कहना यही है। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। कोई कर्म ऐसा है कि साथ ही साथ फल मिल जाता है, कोई कर्म ऐसा है कि उसका फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन कर्म का ही फल मिलेगा ना। हाँ, प्रत्येक गुरुदेव कह रहे हैं प्रत्येक कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। जैसे चलना एक कर्म है और थक जाना उसका फल। चलना एक कर्म है और निरंतर चलते रहेंगे निश्चित थकेंगे ना, उसका भी फल है। भोजन जीव करता है पर उसका फल देने अर्थात उसका पेट भरने का काम ईश्वर का है। यह सिद्धांत व्यर्थ है ना। यह सिद्धांत वेद विरुद्ध है और सर्वथा असत्य है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। जैसे मजहबी लोग कहते हैं ना आत्मा भोगता है और ईश्वर भोगाने वाला है। हाँ, तो जीव जो कर्म करता है उसका फल ईश्वर देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पेट भर खाना खा लिया तो मान लीजिए खाना खाना एक कर्म है, तो पेट भरने के लिए क्या ईश्वर आते हैं? कितनी गलत बातें हैं। कह रहे हैं यह वेद विरुद्ध है, यह सिद्धांत है ना, ऐसा कभी होता नहीं है, यह सर्वथा असत्य है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। आप भोजन कर रहे हैं, भरपूर खाना खा लिए, पेट भरना स्वाभाविक है। हाँ, इसके लिए क्या ईश्वर आके पेट भरेंगे? हाँ, आप कर्म कर रहे हैं तो फल देने के लिए ईश्वर आएंगे, यह गलत बातें हैं, है ना। इन सब बातों के अलावा मजहबी कहते हैं कि भगवान का नाम ना जपने से, भगवान की स्तुति खुशामद न करने से मरने पर भगवान यमदूतों द्वारा पकड़वा कर यमराज के पास भेज देते हैं, जहाँ यमराज इसे अनेक प्रकार की असह्य यातनाएं देकर नरक में जलने के लिए डाल देते हैं। बताइए।
इन सब बातों के अलावा मजहबी लोग कहते हैं भगवान का नाम यदि नहीं जपेंगे, भगवान की स्तुति और खुशामद नहीं करेंगे तो मरने पर भगवान क्या करेंगे, यमदूतों के द्वारा आपको पकड़वा कर यमराज के पास भेज देते हैं। और यमराज इसे अनेक प्रकार की असह्य यातनाएं देकर नरक में जलने के लिए डाल देते हैं। बताइए, ईश्वर क्या जल्लाद है? हाँ, आप ही सोच लीजिए। हाँ ये क्या कह रहे हैं? मजहबियों को खुद का ज्ञान नहीं है। ईश्वर के बारे इस तरह से क्यों कहते हैं कि वो यमराज यमदूत सबको पकड़वाने के लिए, जैसे आप मरेंगे आपको पकड़ के यमराज के पास दे देंगे और वो अनेक प्रकार की असह्य यातनाएं आपको देंगे और नरक में जलने के लिए डाल देते हैं। आप बताइए, अब लोग डरेंगे नहीं? हाँ, लोग बहुत डरते हैं। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, इसी से बचने के लिए, इसी के डर से मजहबों में रोजा, नमाज, संध्या, पूजा, स्तुति, प्रार्थना, जप और कीर्तन चला है। हर एक मजहब के अंदर भय के कारण, इससे बचने के लिए ही लोग क्या करते हैं, कोई रोजा रख रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, संध्या उपासना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्तुति और प्रार्थना, जप और कीर्तन सब इसी से करते हैं। इसीलिए करते हैं कि ईश्वर उन्हें कहीं यमराज के पास ना भेज दे, मरने के बाद यमदूतों द्वारा उन्हें ना पकड़वा ले, है ना? यही बातें हैं। पर सोचने की बात यह है कि कोई पिता या न्यायकारी यदि उसका पुत्र उसका नाम ले लेकर नाचे या बैठा बैठा बाप का नाम ले लेकर जपे तो बाप कभी प्रसन्न नहीं होगा। स्वाभाविक बात है। कोई पिता क्या चाहते हैं कि उसका बेटा महान बने, यशस्वी और कीर्तिमान बने, कर्मठ बने, हाँ, और आगे जीवन में उन्नति करता रहे। लेकिन यहाँ अगर ऐसा वो करे, कोई भी पिता इसको अच्छा पसंद नहीं करेगा कि उसका पुत्र उसका नाम ले ले करके नाचे या बैठा बैठा बाप का नाम ले जपे, बाप का नाम जपता रहे, तो क्या कोई बाप प्रसन्न होगा? गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा न्यायाधीश अपनी स्तुति, खुशामद और अपने नाम के जप पर, है ना, किसी अपराधी को नहीं छोड़ेगा। जो सच्चा न्यायाधीश है उसकी कोई खुशामद करेगा, उसका नाम जपेगा तो क्या वह छोड़ देगा? जो अपराधी है उसको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, यदि वह सच्चा न्याय करने वाला है। अब अंग्रेजी का एक मसला है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना? तो मतलब इसका यह है, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। कितने होशियार हैं मजहबी लोग, है ना? अंत में थक हार कर यही कह दिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना? अरे मतलब यह है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। तो क्यों पीछे पड़े रहते हैं? खूब मेहनत कीजिए, खूब काम कीजिए, आगे बढ़िए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा गुरुदेव कहते हैं ऐसा धनोपार्जन कीजिए जो अपने उपकार तो करे, दूसरों का भी उपकार करे, है ना? और ये पीछे पड़े रहते, ईश्वर के पीछे क्या काम? कुछ नहीं है, ऐसी कोई माने शक्ति बाहर में नहीं है आत्मा को छोड़ करके, यह मंत्र बता रहा। इसका अर्थ तो यही है कि ईश्वर उसी को विद्वान बनाता है ना? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स का अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव कि इसका मतलब है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। इसका अर्थ तो यह है, ईश्वर उसी को विद्वान बनाता है जो विद्वान बन जाता है। ईश्वर उसी को बलवान बनाता है जो बलवान बन जाता है। ईश्वर उसी को चलाता है जो स्वयं चलने लगता है। ईश्वर उसी को खिलाता है जो स्वयं खा लेता है ना? विचारों को सही तब ईश्वर क्या करता है? विचारो तो, गुरुदेव कह रहे हैं विचारो तो, विचार तो करो, सही से सोचो, तो ईश्वर फिर क्या करता है? आप स्वयं पढ़ लिख कर विद्वान बनते हैं, ईश्वर का कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है ना? अगर ईश्वर कोई है तो आप हैं स्वयं, अपनी आत्मा ही ईश्वर है, यह मंत्र ही बता रहा है। आत्मा को छोड़कर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई जगह कहीं पर भी स्वर्ग नरक नहीं है, यमराज यमदूत इस सब का कल्पना केवल किया हुआ है मनुष्य ने, ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन कष्ट अगर पाता है तो अपनी भावनाओं के चलते, इसलिए इन भावनाओं से अपने आप को शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय कीजिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं विचारो तो सही, तब ईश्वर क्या करता है?
मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तभी वह उसके फल का भागी होता है। पर कुछ मजहबी कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं करता, सब ईश्वर करते हैं। एक अंगुली भी, एक तिनका भी बिना ईश्वर के हिलाए नहीं हिलता। तो क्या चोरी, चमारी, डाका, बलात्कार, जालसाजी, हत्यारी और बेईमानी सब ईश्वर ही करता है? यदि सब कर्मों का प्रेरक ईश्वर ही है तो इसका फल जीव क्यों भोगता है? यह सारे मजहबी सिद्धांत नितांत असत्य है। और सच्ची बात यह है कि जैसा कि वेद कह रहा है कि एक आत्मा ही है, दूसरा कोई विधाता या ईश्वर विश्वर, है ना, यमराज सम्राज, नरक सरग और दोजख सोजख कुछ नहीं है, गुरुदेव लिखती है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह मंत्र तो यही बता रहा है, वेद मंत्र कह रहा है कि एक आत्मा ही है, दूसरा कोई विधाता या ईश्वर विश्वर, यमराज सम्राज, नरक सरग, दोजख सोजख कुछ नहीं है। तुम स्वयं अपने मालिक, खालिक, भाग्य विधाता और बनाने वाले या बिगाड़ने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। सब में सब स्थानों पर आत्मा ही है। कोई तुमसे बड़ा यमराज, यमदूत या ईश्वर नहीं है, बस एक आत्मा ही है। बस इसी को जानने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, इस एकत्व को धारण कर लेने पर आपकी उन्नति का मूल आपके हाथ में आ जाता है। अगर आप इसको विचार कर लेते हैं और यमराज, यमदूत, ईश्वर, नरक सबका भय समाप्त हो गया, तभी आप उन्नति के आगे आप बढ़ते रहते हैं। इस एकत्व को धारण कर लेने पर एक आत्मा ही है और दूसरी कोई शक्ति नहीं है। ना कहीं यमराज यमदूत है। जब ईश्वर ही नहीं है तो यमराज यमदूत का सवाल ही नहीं उठता, स्वर्ग नरक का सवाल ही नहीं उठता। एक आत्मा ही है और आत्मा छोड़ करके और कोई है ही नहीं। आपको बनाने वाला, बिगाड़ने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो आप स्वयं अपने मालिक, खालिक, भाग्य विधाता स्वयं हैं। आपकी मुक्ति ईश्वर के हाथ से निकलकर आपके हाथ में आ जाती है और आपकी सारी शंका, संदेह और भय तथा शोक मोह मिट जाता है। वेद के इस 40वें अध्याय में या ईशावास्य उपनिषद के इन मंत्रों में यही ज्ञान है जिसे जीवाद्वैत कह सकते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद के इन मंत्रों में यही ज्ञान है जिसे जीवाद्वैत कहते हैं। एक अद्वैतवादी में जीवाद्वैत, एक जीव ही है और बाकी कुछ भी दूसरा नहीं है। यही जीव ही ईश्वर है, ये जीव ही आत्मा परमात्मा है। जीव से बढ़कर कोई नहीं, यह जीव ही सृष्टि करता है। सोच लीजिए, जिसको आप जीव बोल रहे हैं वही आत्मा है, जिसको आप जीव बोल रहे हैं वही प्राण है। यह जीव जिसको आप कह रहे हैं यही परमात्मा है। लेकिन व्यर्थ के लोगों ने स्वर्ग नरक की कल्पना करके यमराज यमदूत सबको बना के रखा है मन के अंदर में। सब बेकार बेकार बातें हैं। इन सब से हट करके आप अपने में लग जाइए, ध्यान तपस्या में। अब पहले के 6 मंत्रों में ही आत्मज्ञान है और इस मंत्र में उसका फल कहा गया है कि इस आत्मज्ञान से सारा मोह और शोक दूर हो जाएगा और ज्ञानी पुरुष सच्ची मुक्ति को प्राप्त करके कृत हो जाएगा। पर प्रत्येक ज्ञान को दृढ़ करने के लिए उसका अभ्यास करना होगा, जो बिना सद्गुरु के, बिना स्वाध्याय के, बिना साधन के, बिना सत्संग के और बिना समाधि के नहीं होगा। लंबा तो हो गया, समय ज़्यादा हो गया, फिर भी हम इसको कह दिए। यह पूरा हो गया यह पाठ और हम लोग समझ गए कि अगर हमें यह ज्ञान हो गया, ये आत्मा ही ब्रह्म है और बाकी कोई शक्ति नहीं है दूसरी, कहीं यमराज यमदूत, स्वर्ग नरक, देवी देवता कुछ भी नहीं है, तो व्यर्थ के पचड़ों से हटकर आत्मज्ञानी बनिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने आप में स्वरूपस्थ होकर के आनंद विभोर रहिए, है ना। इस लोक में भी यानी आत्मज्ञानी को कहीं तकलीफ नहीं होता। स्थूल देह में भी स्वस्थ सुंदर रहेंगे और शरीर छोड़ने के बाद में भी आत्मलोक में भी, है ना। और जब फिर शरीर धारण करेंगे तब भी। इसलिए यह ज्ञान ऋषि मुनियों ने दिए हैं और इससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए अष्टांग योग का पालन करते रहिए, सबसे सुंदर। तो कल फिर चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।